नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। आजकल हम गपशप कर रहे हैं मुहावरों की दुनिया के बारे में। इस चैनल में हर बार मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करूंगी और मजेदार बात यह है कि वो कहानी किसी न किसी मुहावरे पर आधारित होगी और उस कहानी को सुनने के बाद आपने हमें बताना है कि वो किस मुहावरे पर आधारित है। तो पेश है आज की कहानी जिसका शीर्षक है सयानी बहू। विभा बहू को आवाज देती हुई कांता जी रसोई की तरफ लपकी और फटाफट गैस बंद कर दी। पूरे घर में जलने की बू फैली हुई थी। तभी विभा भी रसोई में आ पहुंची। कांता जी ने नल के नीचे कुकर को ठंडा करके खोला तो दाल पूरी तरह जल चुकी थी। कांता जी ने कहा, विभा तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर अंदाज न आए तो दाल में नाप कर पानी डाल दिया करो। इस पर विभा तपाक से बोली, पानी तो मैंने ठीक डाला था माँ जी, पर गलती से गैस सिम करना भूल गई। कांता जी ने बात को तूल देना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। वे जानती थी कि ये कोई नई बात नहीं थी। कभी दूध उबल जाता, कभी रोटी कच्ची रह जाती, कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता। अगले दिन विभा ने आलू के पराठे बनाने के लिए आलू उबाले। जब कांता जी ने आलू छीले तो आलू काफी कच्चे थे। कांता जी ने कहा, विभा आलू कच्चे हैं। तो आदत के अनुसार विभा तपाक से बोली कि मम्मी जी मैंने तो काफी देर उबाले, परंतु आलू ही ऐसे आ रहे हैं जो गलते ही नहीं। कांता जी फिर चुप रह गईं। शाम को उनके बेटे के कुछ दोस्त घर आए तो उन्होंने पकौड़े खाने की फरमाइश कर दी। विभा ने पकौड़े तले किंतु किसी ने भी ठीक से नहीं खाए। सब दोस्तों के जाने के बाद विभा कांता जी से बोली कि बहुत पकौड़े बच गए हैं, पता नहीं खाने नहीं थे तो फरमाइश ही क्यों की। कांता जी ने एक पकौड़ा मुंह में डाला तो वह इतना सख्त था कि वे चबा ही नहीं पाई। तभी उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और वे हंसती हुई बोली, विभा लगता है तुमने बेसन की जगह मक्की के आटे से पकौड़े बना लिए हैं। परोसने से पहले चख तो लेती। विभा अपनी आदत के अनुसार तपाक से बोली, मम्मी जी मुझे तो कभी अपनी बनाई चीज चखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे हाथ की बनाई चीज स्वादिष्ट ही होती है। ये तो पता नहीं कैसे गलती से मैंने बेसन के डब्बे में मक्की का आटा पलटा दिया, तभी आज गड़बड़ हो गई। विभा का जवाब सुनकर कांता जी ने माथा पीट लिया और समझ गई कि उनकी सयानी बहू कभी सही ढंग से कुछ नहीं पका सकती, क्योंकि उसे कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती। तो बताइए उनकी सयानी बहू विभा के बारे में क्या कहेंगे आप? तो इसी बात पर बूझिए आज के मुहावरे को। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी पटखनी का मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।